Today we will start our chapter thermodynamics. ठीक है जी। थर्मो का मतलब की मतलब है थर्मो का मतलब है हीट। थर्म मतलब थर्मामीटर तो बनया, थर्मामीटर मतलब हीट। तो डायनैमिक्स का की मतलब है मोशन। मतलब थर्मोडायनैमिक्स का की मतलब होया स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर। स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर भी हीट ट्रांसफर करनी है तुसी एक सिस्टम तो दूजे सिस्टम तक, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ, ਹੀਟ ट्रांसफर। ठीक है। थर्मोडायनैमिक्स का मतलब कि एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन थर्मोडायनैमिक्स आप क्यों पढ़ते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है। मतलब ये है स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब ये नहीं भी सिर्फ कली हीट एनर्जी। अजकल थर्मोडायनैमिक्स हरेक एनर्जी इनवॉल्व होगी। ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन तो बहुत वास्ट है। ये एप्लीकेशन की है थर्मोडायनैमिक्स पढ़ना फ़ायदा की है। एप्लीकेशन ये है कि वी कैन प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। आप ये पता कर सकते हैं कोई रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा। फिजिबिलिटी का मतलब कोई रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा, ये पता कर सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। आप ये पता कर सकते हैं कोई रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा, फिजिबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन ड्राइव सम रिलेशंस। आप कुछ फॉर्मूले बनावांगे। वी कैन ड्राइव सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ये तो थर्मोडायनैमिक्स का एप्लीकेशन है भी पढ़ते इस करके तुम ये पता कर सकते हो कोई रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब होएगा या नॉन स्पॉन्टेनियस है नहीं होएगा। लिमिटेशन की है थर्मोडायनैमिक्स की, लिमिटेशन की है आप ये पता कर सकते हैं कोई रिएक्शन होएगा या नहीं होएगा, फिजिबिलिटी का मतलब। पर आप ये नहीं पता कर सकते कि उसकी कितनी स्पीड होएगी। वी कैन नॉट प्रोडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड नहीं पता कर सकते। ठीक है। मतलब स्पीड मतलब काइनेटिक्स बारे नहीं कुछ दस सकते, काइनेटिक्स बारे नहीं पता कर सकते। ठीक है। कितनी स्पीड नाल हुण जिवें रस्टिंग ऑफ आयरन रिएक्शन का हुंदा है, पर रस्टिंग होण बहुत ही एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो रिएक्शन है, टाइम का नहीं पता चलता भी किन्ने टाइम च होएगी। ठीक है। ये थर्मोडायनैमिक्स चैप्टर है अपना, ये पढ़ना है आप ये कि एनर्जियाँ पढ़नियाँ ने, अलग अलग एंथैल्पीज पढ़नियाँ ने। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, अगे सारे वर्ड आएंगे। चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनैमिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम की है। सिस्टम मतलब कोई भी यूनीवर्स का ਉਹ वाला हिस्सा ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कोई एक्सपैरीमेंट करते पे हो। ठीक है। व्हाट इज सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनीवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर एक्सपैरीमेंट ऑब्जर्वेशन, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ एक्सपैरीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो सिस्टम है। तो ਜਿਹੜਾ उस पार्ट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ बाकी ਜਿਹੜਾ हिस्सा होएगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ सिस्टम है। ठीक है। भी आप कॉपी पेन नाल कुछ एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सिस्टम है। तो सराउंडिंग की होया तुसी भी इस तो इनफॉर्मेशन गेन कर लो।
कहने का मतलब सराउंडिंग सिस्टम नाल इंटरैक्ट करती है। सराउंडिंग है जिहड़ी सिस्टम नाल इंटरैक्ट करती है। सराउंडिंग सिस्टम तो एनर्जी लै सकती है, सिस्टम नूं एनर्जी दे सकती है, सिस्टम ते कोई वर्क डन कर सकती है, सिस्टम तो कोई वर्क डन करवा सकती है। सराउंडिंग ते सिस्टम इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूजे नालों इंटरैक्ट करते हैं। सिस्टम ते सराउंडिंग इंटरैक्ट करते हैं एक दूजे नाल। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बनया? यूनीवर्स बनया। यूनीवर्स थर्मोडायनमिक्स के अकॉर्डिंग दो चीज़ों का बनया हुआ है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, दो डेफिनेशन दसियाँ। थर्मोडायनमिक्स की डेफिनेशन तो चलो दसी हुई है, दो डेफिनेशन हुण आपां पढ़ियां सिस्टम ते सराउंडिंग। सिस्टम ਉਹ वाला हिस्सा यूनीवर्स का जिहदे ते आपां कोई एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं अंडर ऑबजरवेशन, तो सराउंडिंग उस सिस्टम नूं छड्ड के बाकी सारा यूनीवर्स की है सराउंडिंग। मतलब यूनीवर्स दो चीज़ों का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है जी, सिस्टम है जिहड़ा, सिस्टम ये तीन टाइप का हुंदा है। सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल ओपन कप ऑफ टी, चाह का एक कप है खुला, उपरों कवर नहीं किया तुसी, एक किहदा एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम की हुंदा है? जिहड़ा सराउंडिंग नाल सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद दी सराउंडिंग। जिहड़ा सराउंडिंग दे नाल एनर्जी भी एक्सचेंज करे ते मैटर भी एक्सचेंज करे। जिवें चाह का एक गर्म कप है, इनू जे रखे पिया रख दोगे तो तुसीं देखो ये तो वाटर वेपर्स बाहर आएंगे, मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है। तो चाह थोड़ी देर बाद ठंडी भी हो जाएगी, मतलब एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। ओपन सिस्टम जिहदे च एनर्जी भी एक्सचेंज होंदी है तो मैटर भी एक्सचेंज होंदा है, वो ओपन सिस्टम है। दूजा वट इज़ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जिहड़ा है, आ चाह के कप नूं तुसीं कवर कर दो, कवर करता, ठंडी तो हो जाएगी, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होएगी पर वेपर्स नहीं बाहर आएंगे, मैटर नहीं एक्सचेंज होएगा। तो एक क्लोज्ड सिस्टम है, एक क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद दी सराउंडिंग बट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर विद दी सराउंडिंग, वो क्लोज्ड सिस्टम है। डेफिनेशन लिख लेना। अगला आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिहड़ा ना तो एनर्जी एक्सचेंज करे ना मैटर एक्सचेंज करे। जिवें कि चाह नूं थर्मस च पा दो, ठीक है, थर्मस च पा दोगे, ठीक है, तो मतलब टी इन थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क मतलब ठंडी भी नहीं होएगी, मतलब एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज होएगी, तो बंद है कवर है तो मैटर भी बाहर नहीं आएगा। सिस्टम विच कैन नॉट विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद दी सराउंडिंग, जिहड़ा ना ही एनर्जी एक्सचेंज करे ना ही मैटर एक्सचेंज करे, वो सिस्टम नूं आपां कहांगे आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इंसुलेटिंग वाल्स होणगीਆਂ ਇੱਥੇ, इंसुलेटिंग भी इंसुलेटर ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ इंसुलेटर ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਥਰਮੋਫਲਾਸਕ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, कोई भी कंडक्टर 100% परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, समझे। अर्थ के उपर आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है, अर्थ ओपन सिस्टम है। ठीक है, अर्थ मतलब एनर्जी आती है सन तो, अर्थ ओपन सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम यूनीवर्स, यूनीवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनीवर्स इज ए यूनीवर्स की एनर्जी कॉन्स्टेंट है, यूनीवर्स च ना एनर्जी आती है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते ना तुसी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यूनीवर्स इज ए आइसोलेटेड सिस्टम। ये आप सिस्टम बारे पढ़िया बच्चों। सिस्टम ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਮੈਟਰ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਟਰ ਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਏ ਨਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਸਟਮਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, सुने ना वर्ड मैक्रो मतलब बहुत वड्डा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। थर्मोडायनमिक्स कल्ले कल्ले एटम, कल्ले कल्ले मॉलिक्यूल, कल्ले कल्ले आयन नाल नहीं डील करता। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रुप मतलब ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सिस्टमां नाल डील करांगे। थर्मो याद रखियो, थर्मोडायनमिक्स डील विद मैक्रोस्कोपिक, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਨਾਲ ਕੌਣ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ? ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होंदियां ने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम दियां दो प्रॉपर्टीज होंदियां ने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ते इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ਜਿਹੜੀਆਂ डिपेंड ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ अमाउंट ਤੇ, डिपेंड अपॉन अमाउंट, क्वांटिटी ਤੇ डिपेंड ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, डिपेंड अपॉन अमाउंट ਤੇ डिपेंड ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ? अमाउंट मतलब क्वांटिटी कितनी है, इस चीज़ ਤੇ डिपेंड ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ, ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਾਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास। ठीक है, वॉल्यूम, घट चीज़ है तो घट वॉल्यूम होएगी, वड्डी चीज़ है तो ज़्यादा वॉल्यूम होएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस एरिया, घट चीज़ है तो घट एरिया होएगा, ज़्यादा चीज़ है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव ਜਿਹੜੀਆਂ अमाउंट ते डिपेंड नहीं करदियां, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। अमाउंट ते डिपेंड नहीं करदियां, जिवें कि
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर ml। 1 ml की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml है। तो चाहे पानी का जग भर लो समुंदर की जिन्ना मर्जी पानी इकट्ठा कर लो, पानी की डेंसिटी कितनी रहनी है 1 ग्राम पर ml। सेम टू सेम टैंपरेचर भी, चाहे थोड़ी जी पानी का सपोज करो भी तुहाडे कोल पानी का एक बहुत सारा पानी पिया है, वो जो थोड़ा जिहा पानी कढ़ लोगे वह टैंपरेचर भी उन्ना ही होएगा। चाहे पूरे पानी का टैंपरेचर मैजर करोगे वह भी टैंपरेचर उन्ना ही होएगा। ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, होर किहड़ियां ने टैंपरेचर, डेंसिटी, प्रैशर, ठीक है, प्रैशर, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, जिन्हें तुसी म्यू सिंबल देंदे हो, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। ठीक है, स्पैसिफिक हीट, ठीक है जी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टियां ने, ये अमाउंट ते डिपेंड नहीं करदियां। एक्सटेंसिव वाली किहड़ियां ने मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, फोर्स। ठीक है जी। होर किहड़ी हो सकती है जिहड़ियां नवीं इस चैप्टर च बनांगे वो नाम मैं लिखन लग्या। किहड़ी पढ़ोगे इस चैप्टर च इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये तुहाडी समझ च नहीं आए, नाम तुसीं पहली बारी सुनोगे पर अगे पढ़ांगे आपां। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये नवे नाम ने तुहाडे लई। फ्री एनर्जी, ये आपां हौली हौली जिवें चैप्टर करांगे पढ़ांगे। स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है, पर जे कल्ली हीट कैपेसिटी पूछे तो वह एक्सटेंसिव है। ठीक है, मतलब की होंदा है हौली हौली जिवें चैप्टर करांगे, थोड़ा वेट करो, जिवें चैप्टर अगे चलेगा सब कुछ क्लीयर हो जाएगा। पर हुण दे टाइम दो चीज़ां दसियां भी किसी भी थर्मोडायनमिक्स डील करती है मैक्रोस्कोपिक वड्डे वड्डे सिस्टमां नाल डील करती है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स नाल डील करती है। तो वह मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है जिहड़ा उहदियां दो टाइप दीयां प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जिहड़ियां अमाउंट ते डिपेंड करदियां ने एक्सटेंसिव, दो एग्जांपल कर रहे हो। जिहड़ियां अमाउंट ते डिपेंड नहीं करदियां वो हुंदियां ने जी इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव हुंदियां ने। ठीक है जी। एक काम की गल इत्थे ये है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियां नूं डिवाइड कर दो तो जिहड़ा आंसर आएगा वो की होएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नूं डिवाइड कर दोगे तो जिहड़ी चीज़ बनेगी वो की होएगी इंटेंसिव। जिवें कि मोल्स क्वांटिटी है ना, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जे मैं इनू डिवाइड करदा मास दे नाल, ठीक है, या फिर टोटल मोल्स नाल डिवाइड करदा, हुण मोल्स ये भी एक्सटेंसिव है। पर मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स पहले चैप्टर च पढ़िया सी की हुंदी है मोल फ्रैक्शन। पर मोल फ्रैक्शन किहड़ी प्रॉपर्टी बन गई इंटेंसिव। फोर्स किहड़ी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। एरिया किहड़ी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। एरिया ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। पर फोर्स अपॉन एरिया की हुंदा है जी प्रैशर किहड़ी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव। मास किहड़ी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। वॉल्यूम किहड़ी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। मास अपॉन वॉल्यूम की हुंदी है जी डेंसिटी पर किहड़ी बन गई इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नूं डिवाइड करके जिहड़ी नवीं प्रॉपर्टी बनती है
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ, ठीक है, ये चीज़ पढ़ाई है, ठीक है जी। अगली डेफिनेशन स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम की है, स्टेट ऑफ सिस्टम देखो नाम ही की है, स्टेट ऑफ सिस्टम, नाम ही दसदा पिया, स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब भी सिस्टम का किन्ना टैंपरेचर है, किन्ना प्रैशर है, किन्नी वॉल्यूम है, किन्नी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, किन्नी एंथैल्पी है, मतलब हरेक वैल्यू द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, उन्होंने आप कहांगे स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब, ठीक है। स्टेट मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कंडीशन ऑफ द सिस्टम when its macroscopic properties have definite value, have definite, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, मतलब ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਤੇ ਵਟ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, स्टेट वेरीएबल मतलब स्टेट नूं चेंज करने वाले, स्टेट नूं चेंज करने वाले, स्टेट नूं चेंज करने वाले। द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज required to describe the state of system आर कॉल्ड स्टेट वेरीएबल्स। जिवें कि जे मैं टैंपरेचर चेंज करदा तो प्रैशर भी चेंज होएगा, वॉल्यूम भी चेंज होएगा। बॉयल्स ला, चार्ल्स ला पढ़िया सी ना, एक चीज़ चेंज करते सी दूजियां आप ही चेंज हो जाती सी, मतलब टैंपरेचर, प्रैशर ते वॉल्यूम की ने जी, स्टेट वेरीएबल। इन्हां चों एक भी चेंज कर दोगे दूजियां दो अपने आप ही चेंज हो जाएगियां, पूरी स्टेट नूं ही चेंज कर देणगियां। इस करके इन्हां तिन्नां नूं की कहंदे ने, स्टेट वेरीएबल्स। टैंपरेचर, प्रैशर ते वॉल्यूम भी जे इन्हां च चेंज आ गया तो सारी स्टेट ही चेंज हो जानी है, ठीक है। इन्हां नूं कहंदे ने स्टेट वेरीएबल्स, स्टेट वेरीएबल, ठीक है। दो छोटियां छोटियां डेफिनेशन मैं होर दस दिना। स्टेट फंक्शनस, स्टेट फंक्शन की हुंदा ते एक हुंदा पाथ फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टियां हुंदियां ने स्टेट फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टी हुंदियां ने पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन ਉਹ प्रॉपर्टीज whose value depend only upon initial and final state। इनीशियल एंड फाइनल, भी पहला कितना टैंपरेचर सी ते बाद च कितना टैंपरेचर है, पहला कितना प्रैशर सी बाद च कितना, पहला कितनी वॉल्यूम सी बाद च कितनी, इस चीज़ ते डिपेंड करन, भी स्टेट ते डिपेंड करन, इनीशियल कंडीशन ते फाइनल कंडीशन ते डिपेंड करन। वो कंडीशन किवें तुसीं अटेन कीती, पाथ ते ना डिपेंड करन, पाथ ते ना डिपेंड करन, ठीक है। जिवें तुसीं इत्थों लैके ए पॉइंट तो लैके इत्थे आना है, तुसीं एवें आ सकते हो, एवें घूम के आ सकते हो, ठीक है, एवें आ सकते हो। पाथ ते डिपेंड ना करे, बस वो इत्थे डिपेंड करे भी पहला स्टेट किहड़ी सी, ए पॉइंट ते किन्नी कंडीशन सी ते बी पॉइंट ते किहड़ी कंडीशन है, बस इस चीज़ ते पाथ ते डिपेंड ना करे, वो स्टेट फंक्शन होएगा। तो जिहड़ा पाथ ते डिपेंड करेगा वो पाथ फंक्शन होएगा। प्रॉपर्टीज whose value depend upon path followed between initial and final state। भी पाथ किहड़ा फॉलो कीता सी, वो पाथ फंक्शन है। जिवें वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज़ ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। अगे करांगे, मतलब हरेक चीज़ पल्ले पेगी तुहाडे। हुण दे टाइम डेफिनेशनां ने, बस ये चैप्टर खोलोगे तो डेफिनेशनां ने स्टार्टिंग च, ठीक है। डेफिनेशनां पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसैसिस किन्ने टाइप के होंदे ने,
थर्मोडायनेमिक प्रोसेसिस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो नाम ही की है आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टैंपरेचर। भी ਉਹ ਵਾਲਾ सिस्टम जिस प्रैशर ते वॉल्यूम चेंज हो जे पर टैंपरेचर की रवे कांस्टेंट। चेंज इन टैंपरेचर, डेल्टा मतलब चेंज इन टैंपरेचर, डेल्टा टी कितना होवे 0। आ सिंबल नूं कहंदे ने जी डेल्टा। डेल्टा का मतलब होंदा चेंज। चेंज इन टैंपरेचर 0, आइसोथर्मल द सिस्टम इन विच चेंज इन टैंपरेचर इज 0 पर प्रैशर दे वॉल्यूम चेंज होणगे। दूजा आइसोकोरिक प्रोसैस जिस चेंज इन वॉल्यूम कितना होवे 0। आइसोबैरिक प्रोसैस चेंज इन प्रैशर कितना होवे जी 0। एडियाबैटिक प्रोसैस जिस चेंज इन हीट कितनी होवे 0। एडियाबैटिक च टैंपरेचर प्रैशर वॉल्यूम तिन्ने चेंज हो सकते हैं। ये प्रैशर नहीं चेंज हो सकता आइसोबैरिक च। आइसोकोरिक च वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकती, मतलब टैंपरेचर प्रैशर चेंज हो जाएगा। आइसोबैरिक च प्रैशर नहीं चेंज हो सकता, मतलब टैंपरेचर ते वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। च टैंपरेचर नहीं चेंज हो सकता, मतलब प्रैशर वॉल्यूम। पर एडियाबैटिक च तिन्ने चेंज हो सकते हैं, पर हीट नहीं देनी हैगी, ना हीट कढ़नी है ना हीट देनी है सिस्टम। ठीक है, अगले लैक्चर 'ਚ फिर ਆਪਾਂ थोड़ा जिहा मतलब कि स्टार्ट करांगे ध्यान नाल। ये डैफीनेशन असीं थर्मोडायनेमिक्स 'ਚ जो पढ़नियां ने हरेक चैप्टर के स्टार्टिंग 'ਚ दित्तियां होणगीਆਂ, बुक 'चों भी पढ़ सकते हो। फिर भी कोई डाउट आएगा तो पूछ लो। ठीक है जी, ओके।